हेलो हाय नमस्कार, वेलकम है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा स्कैरसिटी। जी हाँ, दुर्लभता। स्कैरसिटी की अगर बात की जाए तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें हिंदी वर्ड में दिखाया गया है दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब ही यही होता है कि जो आसानी से ना मिले, जो चीज़ दुर्लभ हो। इन शॉर्ट बात की जाए, जो हम चाहते हैं, देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हम चाहते हैं वो कम हो, जो हम चाहते हैं वो कम हो सप्लाई में, किस चीज में? सप्लाई में। या फिर दूसरी भाषा में कहे कि जिसकी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ कहलाएगी स्कार्स या फिर स्कैरसिटी। आपको मैंने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो रिसोर्स होते हैं वो स्कार्स होते हैं नेचर में, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो मिलते बहुत मुश्किल से है, इसलिए वो स्कार्स कहलाते हैं। तो देखते हैं हम स्कैरसिटी को अब हम एग्जाम्पल के जरिए से। जी, पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हमें कहता है कि भैया जो सड़े हुए एप्पल है वो बिखरे हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर। अब आप एक बात बताइए, क्या सड़े हुए एप्पल की या जो सेब है उसकी कोई डिमांड होगी? क्या उसको कोई लेगा? नहीं, उसको कोई नहीं लेगा। तो इसकी जो स्कैरसिटी होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी यूज ही नहीं है, इसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो यहाँ पे स्कैरसिटी नहीं कहलाएगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में क्या है? 500 एंड 1000 रुपीज़ के नोट्स है, लेकिन एक वर्ड आप ध्यान रखना, यहाँ पे आया है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी। इसका मतलब कि जो नोट चल रहे थे अब उनका चलन खत्म हो चुका है, अब उनकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 1000 और 500 के नोट्स क्या कहलाएंगे? स्कैरसिटी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, भले ही इनकी सप्लाई कितनी भी अधिक क्यों ना हो। तो बढ़ते हैं अगले विषय पे। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे कि भैया इसने बोला है कि भैया एक बहुत ही सुंदर प्यारा क्या है, लेडीज गाउन है। लेडीज गाउन तो वैसे लेडीज ही होता है, क्या है? गाउन है, सुंदर सी ड्रेस है, और उसको खरीदने का अंतिम दिन है, उसको खरीदने का अंतिम दिन है। तो हाँ जी, ये क्या है? ये है स्कैरसिटी, क्योंकि अपने पास टाइम भी क्या है? टाइम एक लिमिटेड है, रिसोर्स है। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है। इस नज़रिए से क्या होगा? इस नज़रिए से वो गाउन क्या कहलाएगा? स्कार्स कहलाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपने देखा कि स्कार्स है, जो भी चीज़ रिसोर्स होते हैं वो स्कार्स होते हैं, और जो चीज़ स्कार्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? वहाँ पर हमको डिसीजन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वहाँ पे हमको डिसीजन बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है डिसीजन? क्योंकि वहाँ पे क्रिएट हो जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे कि जो अपने पास रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्कार्स। स्कार्स, और उनका क्या होता है? उनका यूज होता है अल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब है कि उनके एक तो रिसोर्स अपने पास स्कार्स हो गए, ऊपर से उनके मल्टीपल यूजेस हो गए। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमको क्या बनानी पड़ती है? हमको डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है कि जो रिसोर्स है, जो रिसोर्स है उसको इस तरीके से, इस प्रकार से, इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? संतुष्टि, या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।